चलिए अब बात करते हैं असम की। असम विधानसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियों ने कमर कस ली है। इसी बीच ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के चीफ बदरुद्दीन अजमल के एक बयान ने बवाल मचा दिया। AIUDF चीफ ने दावा किया कि आगामी चुनावों के बाद में मियां असम में हावी हो जाएंगे और मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा का प्रभाव कम हो जाएगा। AIUDF चीफ के स्टेटमेंट के बाद मानो असम की राजनीति में भूचाल आ गया है। आपको ये बता दें कि असम में मियां शब्द का इस्तेमाल बंगाली बोलने वाले मुसलमानों के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इसे कई लोग अपमानजनक भी मानते हैं। असम की लगभग 3.12 करोड़ आबादी में मुसलमानों की हिस्सेदारी करीब 34% है और इनमें से केवल लगभग 4% मूल असमिया मुसलमान हैं। मूल असमिया मुसलमान लगभग 35 से 40 लाख है, जबकि बड़ी संख्या बंगाली भाषी मुसलमानों की है। 2011 में बंगाली मूल के मुसलमान करीब 31% थे और 2027 की जनगणना में ये 38 से 40% तक पहुंच सकता है। 20 से 25 साल पहले ये 21% के आसपास थे। और इससे पहले असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा था कि पिछले 5 सालों में हमने बांग्लादेशी मियाओं के हाथ पैर तोड़ दिए, अगले 5 सालों में हम उनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ देंगे। अब सीएम के इस बयान पर पलटवार करते हुए बदरुद्दीन अजमल ने कहा है कि चुनावों के बाद मियां असम में हावी होंगे और दादागिरी करेंगे। हिमंता का दबदबा कम हो जाएगा और वो नई दिल्ली रवाना हो जाएंगे। और इसी बीच असम चुनाव में AIUDF के लिए किस तरीके से AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी भी प्रचार करेंगे। बदरुद्दीन अजमल ने कहा कि ओवैसी 2 और 3 अप्रैल को असम का दौरा करेंगे। इस दौरान वे अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में कम से कम 8 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। इससे पहले ओवैसी ने AIUDF फ्रंट को अपनी पार्टी के समर्थन की घोषणा की थी। अजमल बिना कांडी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ JMM ने असम विधानसभा चुनाव में अपनी ताकत झोंकी है, जहां पार्टी अकेले चुनावी मैदान में। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी यानी कि कल्पना सोरेन ने असम में धुआंधार चुनाव प्रचार की कमान संभाली है, जबकि पार्टी के वरिष्ठ नेता पहले से ही राज्य में डेरा डाले हुए थे। झामुमो का स्पष्ट लक्ष्य असम में अपनी मजबूत उपस्थिति को दर्ज करवाना है, जिसे लेकर झारखंड में भी बयानबाजी और वार पलटवार का सिलसिला लगातार जारी है। पार्टी का मानना है कि ये चुनाव ऐतिहासिक होगा और उसके परिणाम भी ऐतिहासिक होंगे, जिसमें असम में JMM की उपस्थिति बेहद मजबूत होगी। JMM के नेता मनोज पांडे ने इस संबंध में कहा कि हमारे नेता हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन अन्य नेताओं से थोड़े अलग हैं और उन पर लोग एतबार करते हैं। हेमंत सोरेन ने दिखाया है कि तानाशाही ताकतों से कैसे लड़ा और जीता जाता है। 5 महीने जेल में रहने के बाद भी जब वे जेल से बाहर निकले तो झारखंड की जनता की आवाज को मुकाम तक पहुंचाया। आज असम के 90 लाख आदिवासी भी हेमंत सोरेन पर उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे हैं। JMM का यह दावा है कि उनकी उपस्थिति असम में बहुत मजबूत होने जा रही है।